ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सत्र के दौरान हमें अंतर्मुख रहने का प्रयत्न करना है। अपना मुख अपनी ओर रखना है, क्योंकि यही दुखों से मुक्त होने और सुखी होने का यथार्थ उपाय है। हम सदा से ही बहुलता से बहिर्मुख रहे हैं। शरीर में वेदना होने की स्थिति में ही हम अपने शरीर से युक्त होते हैं, और जब आराम होता है, वेदना नहीं होती, तो बहुधा हम बहिर्मुख रहते हैं। और बहिर्मुखता से सूक्ष्म मूर्त कर्मों का बंध होता है। फिर वह कर्म ही हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। हम उसके पराधीन रहते हैं। उत्तम सुख को नहीं पाते हैं। अपने उत्तम सुख को प्रकट कर भोगने के लिए हमें अपने से युक्त रहना है। और आप इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए नेत्रों को बंद रखना है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, ऐसी प्रतीति होती है। अपना विस्तार अनुभव में आता है। उसी विस्तार के सन्मुख बने रहना है। वेदना हो या आराम हो, दोनों स्थितियों में हमें अपने सन्मुख रहना है। स्वास्थ्य अच्छा हो तो हम सुख पूर्वक अपना अनुभव कर सकते हैं, और स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो अंतर्मुख होने पर शरीर में वेदना भोगनी पड़ती है। उसको भी सहर्ष भोग लेना है। अन्य कोई मार्ग नहीं है। पराधीन नहीं होना है। वेदना भोग कर कर्म के बंधन से मुक्त होना है। अंतर्मुख होकर हम अपना ही साक्षात्कार करते हैं। अपने ही स्वास्थ्य की स्थिति को भोगते हैं। यह स्वानुभव है, स्वसंवेदन है, जो मोक्ष का मार्ग है। हमें अपनी दृष्टि को बाहर से हटाना है, तो स्वतः ही अपनी दृष्टि अपनी ओर होती है। अपना ध्यान स्वतः ही अपने विभिन्न भागों पर जाता है। अपने स्वास्थ्य की स्थिति का हमको वेदन होता है। किन्हीं भागों में वेदना हो, किन्हीं भागों में वेदना नहीं हो, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए सुख गुण का परिणाम सदैव पाया जाता है। सुख रूप से या दुख रूप से, सब अपनी अवस्था है, और अपनी अवस्था का अनुभव करना ही मोक्ष का मार्ग है। हमें अपनी अवस्था की ही शरण है। पर की अवस्था को हम नहीं भोग सकते हैं। मूर्त पदार्थों को मात्र जानते हैं, पर उससे रागादिक दोषों की ही उत्पत्ति होती है। कर्म का बंधन ही होता है। बद्ध मूर्त कर्मों से हम मुक्त नहीं होते। संसार ही दीर्घ होता है। अंतर में ही विचरण करना है।
अपने हर भाग को लक्ष्य में लेने का प्रयत्न कीजिए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। सुख दुख दोनों में ही समता धारण करना है। जो भी स्थिति है वह हमारी है और हमें अपने से दूर नहीं जाना है, पर के सन्मुख नहीं होना है। ललाट के भाग पर आइए। मोक्ष मार्ग शारीरिक सुख दुख के अनुभव रूप है। उसमें शब्दों का अंकों का कोई काम नहीं है, पर पदार्थों का कोई काम नहीं है। बाहर का कोई क्रियाकांड नहीं है। न शुभ भाव है न अशुभ भाव है। केवल अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति को भोगना है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। बाह्य प्रवृत्ति करते हुए हम अपने से विमुख रहते हैं और उससे हमारा संसार ही दीर्घ होता है। संसार का बना रहना अच्छा नहीं है। हमें अपने आप को इंद्रिय ज्ञान से ही मुक्त करना है। मन से विचार करते हैं तो मन भी एक इंद्रिय है, जिसको 9 इंद्रिय संज्ञा है। मस्तिष्क से हम स्मरण करते हैं और मस्तिष्क प्रकट ही मूर्त है। तो जितना भी बहिर्मुखता का परिणाम है, उसमें ये प्राप्त मूर्त शरीर निमित्त होता है। इसलिए जितना भी बहिर्मुख परिणाम है वह वैभाविक है, हमारा स्वभाव नहीं है। और वैभाविक परिणामों से हम मूर्त कर्मों से बंध को प्राप्त होते हैं। हमें संपूर्ण बहिर्मुखता को रोकना है। इसलिए इंद्रिय संयम को मोक्ष मार्ग माना गया है। वही आत्मानुशासन है, आत्मनियंत्रण है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। मार्ग में कदाचित शारीरिक वेदना का अनुभव हो सकता है, पर मार्ग फल में शारीरिक वेदना नहीं है। मुक्त जीवों को किंचित भी शरीर में वेदना नहीं होती है। इसलिए हमको मुक्त होना है, कर्मों के बंधन से छूटना है। और उसका उपाय यही है कि हम बाहर की दुनिया से ना जुड़े, बाहर की दुनिया से विमुख रहें, क्योंकि बाहर की दुनिया में हमारा सुख नहीं है।
हमें अपने आप को अपने सिर से पैरों तक ही सीमित रखना है, इसके परे नहीं जाना है। एक ही संकल्प करना योग्य है कि मैं अपने सिर से पैरों तक ही रहूंगा। इतने भाग का ही वेदन करना है। बाहर की दुनिया के ज्ञान से रहित रहना है। बहिर्मुख नहीं होना है। जो शरीर में ही निवास करते हैं वे परमात्मा हो जाते हैं और फिर अनंत काल अमूर्त शरीर में ही रहते हैं। हमें सुख की कामना है, इसलिए सुख स्वभावी अपनी अमूर्त काया से ही जुड़कर रहना है। इसका आश्रय नहीं छोड़ना है। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। अपनी मूर्त के अलावा जगत में कोई शरण नहीं है। हमने सकल मूर्त पदार्थों को भोगा है, एक बार नहीं अनंत बार भोगा है, पर दुखों से निवृत्त नहीं हुए हैं, मूर्त के बंधन से मुक्त नहीं हुए हैं, क्योंकि मूर्त पदार्थों को विषय करना ही अनाचार है, कुशील है। कुशील की प्रवृत्ति मूर्त के आश्रय से ही होती है और सुशील की प्रवृत्ति अपने अमूर्त शरीर के आश्रय से होती है। हमें कुशील और सुशील में ही भेद विज्ञान करना है। बहिर्मुख रहना कुशील है, क्योंकि उससे हम संसार में बने रहते हैं। अंतर्मुख रहना ही सुशील है, क्योंकि इसी से हम मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं और परमात्मा होते हैं। परमात्मा होने के लिए हमें बस अपने शरीर में स्थित रहना है, पिंडस्थ रहना है, देहस्थ रहना है, कायस्थ रहना है। आपाद मस्तक ही बने रहना है। अपने अनुभव में ही सुख है, जगत के देखने जानने में बिल्कुल सुख नहीं है। सुख के लिए हिलना डुलना भी नहीं है, कुछ बाह्य प्रवृत्ति नहीं करना है। अपनी अमूर्त काया तक ही बने रहना है। इतना ही दिशा परिमाण करना है कि मैं अपने शरीर के क्षेत्र के बाहर देखना जानना नहीं है। शरीर के परे जाना वह सब मोह की प्रवृत्ति है। उसी मोह को हमने जीतना है और इंद्रिय जैसे जितमोह होता है, संपूर्ण मोह का क्षय कर क्षीण मोह होता है और अपने उत्तम अविनाशी सुख को पा लेता है, मूर्त के बंधन से मुक्त हो जाता है। दोनों कानों का भाग
रात दिन इतना ही प्रयत्न करना है कि हमारी दृष्टि अपने शरीर पर ही टिक कर रहे, किंचित भी बहिर्मुख नहीं हो। लोक व्यवहार का फल संसार है। बाहर के चेतन अचेतन दोनों ही पदार्थों से पूरी तरह विमुख रहना है। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। लौकिक जीवन के लिए सतत पवन की आवश्यकता होती है। और हमें उस पवन की आवश्यकता से अपने को मुक्त करना है। उसके लिए मूर्त शरीर से मुक्त होना है। और मूर्त शरीर से मुक्त होने के लिए बद्ध मूर्त कर्मों से मुक्त होना है। उसके लिए जहाँ कर्म का बंधन है, अपने सिर से पैरों तक इतने ही क्षेत्र के सन्मुख रहना है। इतने ही मर्यादा है। इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। इस मर्यादा का उल्लंघन करते ही दुखों का पहाड़ हम पर टूटता है। असह्य दुख भोगना पड़ता है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। आप अपने ध्यान को अपने शरीर के अन्य भागों पर भी अपने ही आत्म प्रेरणा से ले जा सकते हैं। यह स्वतः ही अपना ध्यान अपने अन्य भाग पर जाता है तो उसमें कुछ भी दोष नहीं है। दोष मात्र बहिर्मुख होना है। अपने ध्यान को मुख के भीतर रसना इंद्रिय पर लाइए। सुखद अनुभूति हो कि दुखद अनुभूति हो, दोनों स्थितियों में हमें अपने सन्मुख रहना है। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए यह सिद्धि नहीं और। एक अपनी मूर्त का ही अनुभव करना है। आराम हो या वेदना हो, उसके संबंध में कुछ भी विकल्प नहीं करना है। इसी से मोक्ष की प्राप्ति है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। अपनी मूर्त ही अपने लिए परमात्मा है। खुद ही खुदा है, नजर झुकाओ और देख लो। और अंतर्दृष्टि करने से हमको सहज ही वितरागता होती है, निराकुलता होती है, सुख का अनुभव होता है। और बैकग्राउंड में हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। मुख के भीतर तालू का भाग
अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर को ही पढ़ना है और यह पढ़ना केवल अनुभव वेदन रूप है। यही पारमार्थिक स्वाध्याय है। कंठ के भाग पर आइए। बाह्य जगत से यदि हम जुड़े रहते हैं, अपने अंतर जगत से युक्त नहीं होते, अपने आप से ही युक्त नहीं होते, तो ये मनुष्य भव पाकर पर इसको खो देना है। फिर दीर्घ काल तक हीन योनियों में ही परिभ्रमण करना है। इतनी जोखिम नहीं लेना है। अपने से युक्त रहकर दुर्गति गमन से अपनी रक्षा करिए। इतना ही कर्म हमारे साथ बंधा हुआ है, जिसके उदय में शरीर में घोर वेदना हो सकती है। उस वेदना से मुक्त होने के लिए बद्धमूर्त कर्मों से मुक्त होना है। उसके लिए अपनी मर्यादा में रहना है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रहना है। इसके परे मुख नहीं करना है। गर्दन का भाग ध्यान का मार्ग ये कोई सीखने सिखाने जैसा नहीं है, अभ्यास रूप है, अंतर यात्रा करने रूप है, अपने शारीरिक सुख दुख के संवेदन करने रूप है। और शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है, उसका अनुभव हम सुगमता से कर सकते हैं। सीने का भाग हर विभाग में भी आप विचरण कर सकते हैं, क्योंकि हर विभाग बड़ा है। हर भाग के उपविभाग कर हर उपविभाग के सन्मुख होने का प्रयत्न कीजिए। हेतु यह है कि हमको अपनी पूरी मूर्त काया को मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त करना है। इसलिए पूरी काया पर ही अपनी दृष्टि को फैलाना है। और क्योंकि संपूर्ण काया पर एक साथ दृष्टि नहीं पहुंचती है, इसलिए थोड़े थोड़े स्थान से अपना अनुभव करना है। पेट का भाग मध्य में नाभि का स्थान। वेदना नहीं होने की स्थिति को सुख से भोगिए।
स्वास्थ्य की स्थिति में हम बाह्य प्रवृत्ति कर सकते हैं, उसको लगाम लगाइए। जब शरीर का स्वास्थ्य अच्छा है तभी हमें विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य होने की स्थिति में मन बहुधा चंचल रहता है। बाह्य उपलब्धियों के लिए हम प्रयत्नशील हो जाते हैं, इसलिए बहिर्मुखता नहीं हो इसका विशेष पुरुषार्थ करना है। दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, बाईं भुजा, बाईं हथेली। हर अंग के नाना उपांग का विभाग करना है, ताकि हर विभाग से युक्त होकर वहाँ से बद्ध मूर्त कर्मों से अपने को मुक्त कर सके। सिर से पैरों तक किसी भाग में किसी कर्म को नहीं रखना है। अंतर में ही बारंबार विचरण करके अपने अंतर को मूर्त से पूरी तरह मुक्त करना है। मूर्त की कणिका भी बंधन रूप नहीं रहे। दाहिना पैर, बायां पैर, चरण कमल, हस्त कमल, कमल नाम निर्मलता का है। हमारी पूरी मूर्त अपने स्वभाव से अत्यंत शुद्ध और परमात्मा रूप है, आनंद रूप है। परमात्मा स्वरूप होने से, इसके सन्मुख होने से ही हमारी वृत्ति परमात्मा रूप होती है। विस्तार और वृत्ति इन दोनों पर ही सजग रहना है। वृत्ति अपने विस्तार के सन्मुख ही रहे तो परमात्म दशा दूर नहीं है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।